अपना बायां हाथ आगे करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि और विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे। देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बानीपुरा खाजूवाला बीकानेर के विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में हमारे बीच में कि हमको सौभाग्य मिला है कि पहली बार राजस्थान से कानून मंत्री के रूप में अर्जुन जी मेघवाल साहब को बनाया गया है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से माननीय अर्जुन जी का स्वागत करें। हमारे बीच में आपके अपने ही मेरे साथी जो कैबिनेट मंत्री हैं भाई सुमित गोदारा जी, उनको भी एक बार ताली बजा करके उनका भी स्वागत करें। और आपके अपने ही लाडले विधायक जो हमेशा आपकी चिंता करते हैं, ऐसे डॉक्टर विश्वनाथ जी का भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत और अभिनंदन। हमारे विधायक सम्मानीय ताराचंद जी सारस्वत साहब, उनको भी ताली बजाएं। भाई अंशुमान जी, विधायक कोलायत, उनको भी ताली बजाएं। हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई जालिम सिंह जी भाटी साहब, हमारे प्रदेश के मंत्री भाई वासुदेव चावला जी, प्रदेश की मंत्री प्रियंका बालान जी, हमारे संभाग के प्रभारी CR चौधरी साहब, जोगिंदर सिंह जी संभाग के सह प्रभारी, चंपालाल जी गेदर साहब OBC के प्रदेश के उपाध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष, हमारी महापौर सुशीला राजपुरोहित जी और इस गांव की सरपंच निर्मल जी, इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और बहुत बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, मेरे युवा साथियों, आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं करणी माता को नमन करता हूं, कपिल मुनि की तपोस्थली को प्रणाम करता हूं। बीकानेर एक ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ जूनागढ़ का किला है, लालगढ़ पैलेस है, गजनेर पैलेस है
और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ ऊंट महोत्सव होता है, हमारा ऐसा जो रेगिस्तानी जहाज के नाम से जाना जाता है, और वो हमारे इस दौरों को और चार चांद लगाने का काम करता है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, उसकी अलग पहचान है। देश दुनिया की हमारी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल से, चाहे हम गरीब कल्याण की योजनाओं को लेते हैं, चाहे हम देश के विकास की बात करते हैं, या हम देश के अंदर जो भारत का मान और सम्मान बढ़ा है, अगर हम उसकी बात करें, आपने देखा होगा 2014 से पहले आए दिन घोटाले होते थे और घोटाले भी ऐसे होते थे जो उनकी सुन्न भी गिनी नहीं जाती थी। जमीन में भी घोटाला होता था, आसमान में भी होता था, पाताल में भी होता था। राष्ट्रवादी लोगों के मन में बार बार ख्याल आता था, घोटाला के अलावा आज यहां इस शहर में इस रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ा जा रहा है, कहीं किसी बस स्टैंड पर भीड़ वाली जगह पर बम फूट रहा है, तो कहीं किसी मंदिर को निशाना बनाया जा रहा है, हमारे सैनिकों के सिर काटे जा रहे हैं। अस्थिरता का माहौल था। लेकिन आपने देखा होगा 2014 के बाद मोदी जी ने कहा है, आपने सुना होगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अगर खाया हुआ है तो उसको भी निकाल लूंगा। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज जो मोदी जी की गारंटी गाड़ी आपके गांव में आई है, इसमें गारंटियां हैं। यह शिविर किस लिए लगाए जा रहे हैं? ये शिविर इसलिए लगाए जा रहे हैं कि जो 9 साल के अंदर गरीब कल्याण के जो कार्य हुए हैं उनकी समीक्षा हो, उनमें देखा जाए कि हमारे उस अंतिम पंक्ति में बैठे उस व्यक्ति को, क्योंकि माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ वह व्यक्ति जिसको आवश्यकता है उसको लाभ मिला या नहीं मिला, इसके बारे में इस मोदी की गारंटी गाड़ी से उसकी समीक्षा होने वाली है, समीक्षा हो रही है। उसमें क्या कमी है, उस योजना का पूरा लाभ मिला या नहीं मिला? क्योंकि पहले आपने देखा होगा कटमार का चलता था, कट लाभ कितना मिल रहा है और लाभार्थी को पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। 2014 से पहले ये स्थिति होती थी, मोदी जी ने वो बंद कर दिया। और अब वो कहते हैं कि किसी तरह की योजनाओं में कोई खामी तो नहीं है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और दूसरी बात कि इस मोदी जी गारंटी वाली गाड़ी से कोई भी पात्र व्यक्ति जिसको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो व्यक्ति कहीं रह तो नहीं रहा है। मित्रों, आज आपने अभी शपथ ली है और शपथ में अंत में आपने देखा होगा कि मैं नागरिक होने का कर्तव्य निभाऊंगा। इसलिए मैं जनप्रतिनिधि और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए आपसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा भी कर्तव्य है
कि हमारे मोहल्ले में, मेरे गांव में, मेरे पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं रहता है जिसको कि किसी की आवश्यकता हो। वो किसका पात्र है, उसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर उसके घर में शौचालय नहीं है तो शौचालय बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अगर उस पर आवास नहीं है तो प्रधानमंत्री आवास उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर हमारी कहीं कोई बुजुर्ग हमारा बीमार है, माता हमारी बीमार है, हमारा कोई भाई बीमार है, तो उसको इलाज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मित्रों, मैं कहता हूं कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है, तो अंतिम पायदान पर हर व्यक्ति गांव में गरीब जो बैठा है, जिसको लाभ मिलना चाहिए, हम उसका सहारा बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। हमें उसका सहारा बन के आगे आना चाहिए, उसको ले जाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने पूरा पिटारा खोल रखा है। हर क्षेत्र में उसको रोजगार भी मिले। मुझे खुशी हो रही है, अभी लखपति दीदी राजीविका की बहनें आई थी, 5 करोड़ रुपए का चेक अभी उनको दिया है। हमारी बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मोदी जी को हमारी माताएं, हमारी बहनों की बहुत बड़ी चिंता है। हमेशा वो माता बहनों की चिंता करते हैं। मैं माता बहनों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप निकलिए, मोदी जी की योजनाओं का फायदा लीजिए। हर योजना आपके फायदे के लिए है। घर बैठे आपको योजना मिल रही है, आपको फायदा हो रहा है। आप उन योजनाओं से जुड़ करके अपने परिवार का भी पालन करेंगे और समाज का उत्थान भी आप करेंगे। हमारा देश, मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। उसमें माता बहनों का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहने वाला है। यात्रा का उद्देश्य वंचित किसी व्यक्ति को, उस पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ देना है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये हमारी यात्रा अब तक 10,810 स्थानों पर यह यात्रा गई है। इसमें 2,75,00,000 लोगों ने इस यात्रा में राजस्थान के अंदर हिस्सा लिया है। 10,11,000 से अधिक किसान कार्ड बनाने का काम इस मोदी जी की गारंटी की गाड़ी इस यात्रा में उसमें हुआ है, संकल्प शिविर में हमारे में हुआ है। और इसमें मैं एक और आपको बताना चाहता हूं, माननीय अर्जुन जी भाई साहब, 10,11,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड हमारे राजस्थान के अंदर बने हैं और राजस्थान पूरे देश में पहले नंबर है जो सबसे ज्यादा कार्ड बने हैं। यही नहीं, विकसित भारत संकल्प में पहले स्थान पर है। पीएम उज्ज्वला योजना में पंजीकरण हमने पहले स्थान पर कहा है, इसमें भी देश में हम पहले स्थान पर हैं। जिसका आपने जिक्र किया था, मेरी कहानी मेरी जुबानी श्रेणी में राजस्थान पहले नंबर पर है। स्वास्थ्य शिविरों में मैं आपसे कह सकता हूं 1,83,00,000 स्वास्थ्य जांच राजस्थान के अंदर हुआ है। अभी मैं उनसे पूछ रहा था, जब मैं आ रहा था स्वास्थ्य विभाग वालों से पूछा, मैंने कि आप जांचें कितनी हुई हैं, तो उन्होंने बताया कि 3600 जांचें हमने आज यहाँ की हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है मित्रों, हमारे स्वास्थ्य का परीक्षण किस तरह से हो। और मैं आपसे इतना और निवेदन करना चाहता हूं, हम सभी को किसी प्रकार की जानकारी नहीं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, अगर मार्केट में वो दवाई आपको 200 रुपए में मिलेगी तो उस जन औषधि केंद्र में 12 और 15 रुपए में वो दवाई मिलेगी। मैं इसलिए आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, हर नागरिक से मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर हमारे भाई को अगर दवाइयों के बारे में जानकारी नहीं है, अगर उसके 100 रुपए बचते हैं, तो मित्रों उस 100 रुपए में उसके घर में सब्जी भी बनेगी, दाल भी बनेगी, रोटी भी बनेगी, चाय भी बनेगी। लेकिन वो दवाई अगर 200 रुपए की लेकर के आ रहा है, जो 15 रुपए की दवाई है, तो उसके 185 रुपए बचाने का काम आप जैसे सभी नागरिकों का है। हम आज इन केंद्रों के माध्यम से यही आपको बताना चाहते हैं कि हमें जो लाभ जिनको मिलना है उनके बारे में चिंता हमको भी करनी है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना 3,15,000 लोग इसमें लाभान्वित हुए हैं।
इसमें भी हम पहले स्थान हैं। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 5,72,000 लोग लाभान्वित हुए हैं, इसमें भी हम दूसरे स्थान पर हैं। बीकानेर में, अभी मैं बताना, बीकानेर की मैं अगर बात करूं तो 333 शिविरों में 8,44,000 लोग उपस्थित हुए हैं। करीब 5 लाख लोगों ने स्वास्थ्य की अपनी जांचें कराई है। 4,60,000 से ज्यादा लोगों की टीबी की जांच हुई है। 1,48,000 आयुष्मान कार्ड बीकानेर के अंदर बने हैं। करीब 75,000 किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का काम बीकानेर के अंदर हुआ है। मित्रों, आपकी सरकार को बने इस 15 तारीख को 1 महीना हुआ था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी के नेतृत्व में एक संकल्प पत्र हमने चुनाव लड़ने से पहले तैयार किया था। आपके हैं, आपके स्थानीय हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। मैं उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि हमने जिस तरह से कार्य प्रारंभ किया है, हम आपसे कहना चाहते हैं कि माननीय अर्जुन जी भाई, आपने जो संकल्प पत्र हमें पार्टी ने जो जारी किया था, उसको समय से पहले पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। यही नहीं, जो हमने वायदा किया है, क्योंकि ये मोदी जी हैं। आप लोग कहते हैं मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार हमारे उन्हीं संकल्प और उन्हीं वादों को पूरा करेगी। 1 महीना हुआ है, हमने आपको ध्यान होगा कि हमने कहा था कि हम गैस सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। हमने 450 रुपए में 1 जनवरी से प्रारंभ कर दिया है। ये हमारा पहला काम है। पेपर लीक के लिए हमने कहा था, क्यों युवाओं का रोष हमने देखा था। युवाओं के सपने को चूर चूर करने वाले जिन्होंने पेपर लीक का काम किया था, हमने युवाओं से वादा किया कि पेपर लीक वालों को हम छोड़ेंगे नहीं, एसआईटी गठित करेंगे। तो हमने सबसे पहले एसआईटी गठित करने का काम किया, और उन्होंने काम भी प्रारंभ कर दिया है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दिया है। यही नहीं मित्रों, आए दिन कोई आता था, कोई खनन माफिया, कोई भू माफिया, कोई गैंगस्टर, राजस्थान की शक्ति और भक्ति की धरती पर, शांति की धरती पर अशांति फैला करके चले जाते थे। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। आए दिन इस तरह की गुंडागिर्दी होती थी, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती थी। हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, यहां कानून का राज होगा, कानून का। और हमने बता दिया कि एंटी गैंगस्टर फोर्स का हमने निर्माण करके, और हमारी उस फोर्स ने काम भी प्रारंभ कर दिया। ऐसे अगर लोग हैं तो हमने लगभग 10,000 लोगों को 5 दिन के अंदर गिरफ्तार करने का भी काम किया। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि किसी भी तरह की गुंडागिर्दी, गैंगबाज, चाहे भूमाफिया हो या खनन माफिया हो, किसी भी कीमत पर कितना भी बड़ा आदमी हो, बख्शा नहीं जाएगा। यह हम आपसे वादा कर रहे हैं। हमने कहा था इंदिरा रसोई चलती थी। इंदिरा रसोई 1,000 रसोई शहर में चलती थी। अर्बन एरिया में 1,000 रसोइयां चलती थी। 1,000 रसोइयों में फिक्स था 100 रुपये, 100 थाली सुबह, 100 थाली शाम को। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, क्या उसमें कमती बढ़ती एक भी दिन नहीं हो सकता है क्या? ऐसी संख्या होगी कि वो 100 ही लोग खाने आएंगे। ऐसी संख्या होगी कि शाम को भी 100 और सुबह को भी 100। चलो शहरों में तो हो जाए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी 100। अरे गांव में तो भले ही आप कुछ भी माने, हम गांव के रहने वाले लोग हैं। अरे गांव में तो कोई भी आ जाता है। गांव वाले किसी तरह की कमी नहीं आने देते हैं। गांव में जिस तरह से भोजन कराते हैं उसकी आवादर होता है, ऐसा तो कहीं नहीं होता। लेकिन उन्होंने लिख रखा है
इंदिरा रसोई में गांव में भी 100 लोगों को भोजन कराने का काम कर रहे हैं। इतना बड़ा घोटाला। पहले अन्नपूर्ण रसोई के नाम से हमारी पहली सरकार में वसुंधरा जी की अन्नपूर्ण रसोई चलती थी। इन्होंने नाम बदल के उनका इंदिरा गांधी रसोई कर दिया। हमने कहा भाई नाम तो आपने बदला है, हमने थोड़ी बदला है। हमने तो उसको, आपको ध्यान होगा जब मोदी जी लंदन गए थे तो उन्होंने एक मूर्ति को वहां देखा कि मूर्ति किसकी है कि उन्होंने कहा साहब अन्नपूर्णा की मूर्ति है ये। उन्होंने देखा अन्नपूर्णा मत यहां कैसे। उन्होंने पता लगाया। माननीय अर्जुन जी भाई साहब उसके डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, संस्कृति मंत्रालय का है। उन्होंने पता लगाया। उन्होंने कहा ये तो कितने साल पहले गई थी, 127 साल पहले काशी विश्वनाथ मंदिर से वो मूर्ति चोरी हुई थी और वो कहीं चोरी होकर के वहां गई और माननीय नरेंद्र मोदी जी उसको लेकर के आए और काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। ऐसी अन्नपूर्णा माता। अरे हम तो वो लोग हैं तो गांव में पहली बरसात होती है, जब हम खेत में जाते हैं बोने के लिए तो हम जाकर के, हमारा किसान कहता है, हमारा भाई कहता है, जब हम कहते हैं कि ईश्वर ए धरती माँ हमको भी देना, हमारे पक्षियों को भी देना, पशुओं को देना, जानवरों को देना, हमारे आए हुए अतिथि को भी देना, हमारे यहाँ अगर किसी तरह का कोई व्यक्ति आता है उसको भी देना और सभी को देना। ये कह करके हम पहला बीज बोते हैं। और आप उसका नाम इंदिरा रसोई के नाम से चला करके घोटाला कर रहे हैं। अरे हमने तो उसमें नाम और जोड़ा है। राजस्थान में सबसे ज्यादा मिनट्स होता है, बाजरा यहां होता है, ज्वार यहां होती है। हमने कहा उसमें मिनट्स भी देंगे, मक्का की रोटी भी मिलेगी, बाजरे की रोटी भी मिलेगी, खिचड़ा भी मिलेगा और ज्वार का भी मिलेगा, ये रागी का भी मिलेगा। और हमने उसमें कीमत नहीं बढ़ाई और उसमें हमने सुधार किया और हम उसी 8 रुपए में ये 450 ग्राम देते थे, हम 600 ग्राम देने का हमने काम किया है। हमने काम प्रारंभ कर दिया है। ये सीबीआई से बहुत डरते थे। अब चोरी करेगा वो तो डरेगा। ये सीबीआई से डरते थे, इन्होंने सीबीआई पर पाबंदी लगा दी। इन्होंने कहा कि राजस्थान में बिना हमारी अनुमति के सीबीआई नहीं आ सकती। हमने कहा सीबीआई आएगी, घोटालों की जांच करेगी, अब की नहीं करेगी, बाद की भी करेगी। और हमने हमारी कैबिनेट की मीटिंग में फैसला भी लिया है, अगर किसी तरह का घोटाला हुआ है उससे चुनाव से 6 महीने पहले की जांच भी करेगी। वो कमेटी उसमें जांचेगी, अगर हमें लगेगा तो उसकी जांच भी देंगे, जांच भी कराएंगे। ये जनता का पैसा है, लुटने नहीं दिया जाएगा, ये भी हमने उनसे वायदा किया है। और इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमने वो सीबीआई की जांच को राजस्थान में इन्होंने रोक लगा रही थी, उसको भी हटाने का काम किया है, जिससे कि ठीक प्रकार से जांच हो सके। हमने खनन के क्षेत्र में भी काम किया है। हमारा लगातार अभियान चल रहा है और उस अभियान के माध्यम से हम जितने भी खनन के माफिया हैं और जिस तरह से अशांति फैलाने का काम करते हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। मित्रों, ये हमेशा हमारा देश संस्कृति और विचार के लिए जाना जाता है। दुनिया में हमारी जैसी संस्कृति कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन इस देश के अंदर हजारों सालों की गुलामी रही,